नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भौतिक भूगोल के विषय में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पूर्णतया गोल है और इस गोल पृथ्वी के अंदर क्या है, इसके अंदर की संरचना किस प्रकार की है और अंदर क्या क्या या कौन कौन से खनिज तत्वों से ये बना हुआ है, इसकी भौतिक अवस्था क्या है, इसकी रासायनिक अवस्था क्या है, आदि विषय आदि जानकारियाँ हम इस टॉपिक के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। जैसा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव में पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6,378 किलोमीटर है और अब तक सबसे गहरी खुदाई आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक की गई है। पृथ्वी की भीतरी परत की गहराई को देखते हुए हमारे द्वारा भेदी गई गहराई विशेष महत्व नहीं रखती। जब तक प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं होता, तब तक भूवैज्ञानिक अध्ययन हेतु विभिन्न अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस तरह पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी स्रोत या प्रमाण के दो ही तथ्य माने गए हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष का तात्पर्य प्राकृतिक स्रोत से हो सकता है, अप्रत्यक्ष स्रोत जो हमें दिखाई नहीं देते। इन प्रकार से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी 3 मुख्य स्रोत माने गए हैं। नंबर 1 है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। उस उत्पत्ति के आधार पर ये बताने का प्रयास किया गया कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की संरचना होगी। दूसरा मुख्य स्रोत है अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में पृथ्वी के घनत्व, पृथ्वी के आंतरिक भाग के दाब, पृथ्वी के आंतरिक भाग के तापमान के आधार पर केवल अनुमान लगाया गया है, वैज्ञानिक प्रमाणिकता इसमें दी नहीं गई है। तीसरा मुख्य स्रोत होता है प्राकृतिक स्रोत या प्रत्यक्ष स्रोत। प्राकृतिक या प्रत्यक्ष स्रोत में ज्वालामुखी पर अनुमान लगाना, उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, और एक सबसे महत्वपूर्ण होता है भूकंपीय तरंगे या भूकंप के माध्यम से प्राप्त होने वाली तरंगों से पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करना। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधी स्रोत से पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना कैसी है, और दूसरा अप्राकृतिक जो स्रोत है जिसे घनत्व, दाब, ताप आदि के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत। विभिन्न भूगोलवेत्ता और वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत और परिकल्पनाएं दी गई है। उस परिकल्पनाओं के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि आंतरिक भाग कैसे होंगे। जैसे ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का केंद्र ठोस अवस्था में है, जबकि ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का केंद्र तरल अवस्था में है। अतः उपरोक्त विचार से इतना तो स्पष्ट है कि पृथ्वी का केंद्र या तो ठोस होगा या तरल होगा, किंतु यह स्पष्ट नहीं होता कि इसकी रासायनिक और भौतिक अवस्थाएं कैसी है, इसलिए इस स्रोत को एक प्रमाणिक स्रोत नहीं माना गया। अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में जैसा कि पहले आपको बताया था, घनत्व आधारित स्रोत, तापमान आधारित स्रोत और दाब के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने का प्रयास किया गया, जिसमें नंबर 1 है घनत्व आधारित स्रोत। घनत्व पर आधारित अध्ययन करते समय पृथ्वी के औसत घनत्व और क्रस्ट, मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत
जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, कि औसत घनत्व के आकलन के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों से अधिक है। पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व 2.67 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेमी के बीच माना गया है, जबकि केंद्र का घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेमी अनुमान लगाया गया है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व जहां 5.5 माना जाता है, इससे पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। सतह से अंदर की परतों पर जाने पर घनत्व में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में दो मत दिए गए हैं। प्रथम मत के अनुसार पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन समान होता है, लेकिन दाब में वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। इस मत की आलोचना करते हुए ये विचार व्यक्त किया गया कि प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक सीमा होती है, जिसके कारण दाब को बढ़ाकर एक सीमा तक ही घनत्व में वृद्धि की जा सकती है। अर्थात घनत्व में वृद्धि केवल दाब जनित नहीं हो सकती। दूसरा मत ये मानता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना और संगठन एक समान नहीं होते, इसलिए सतह से अंदर की परतों में जाने पर पदार्थ या तत्वों के भार में वृद्धि होने के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। इस तरह घनत्व आंतरिक भागों में बढ़ता है तो इसके दो मुख्य कारण हैं, एक तो दाब और दूसरा रासायनिक संरचना में भिन्नता। घनत्व में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में समर्थकों ने निम्न तर्क प्रस्तुत किए। नंबर 1, पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय गुण वाला लोहे जैसे पदार्थ है, जिससे वो काफ़ी अधिक भारी है, जिससे कोर इस्पात की तरह दृढ़ हो जाते हैं। पृथ्वी की तुलना अन्य उल्कापिंड से करने पर असमान संगठन एवं संरचना प्राप्त होती है। इस प्रकार घनत्व पर आधारित अध्ययन के आधार पर कहा जाता है कि पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन वाली परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। इस अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों को क्रमशः ऊपर से केंद्र की ओर सियाल सीमा निफे के रूप में सीमांकित किया गया है। इस तरह घनत्व के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग या आंतरिक संरचना समझाने का प्रयास किया गया है। दाब आधारित स्रोत। पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों की ओर जाने पर दाब में भी वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप घनत्व में भी वृद्धि होती है। दाब में ये वृद्धि बाहरी परतों के कारण मानी जाती है। इसी कारण पृथ्वी के केंद्र में घनत्व लगभग 11 या 12 ग्राम प्रति घन सेमी पाया जाता है। वैज्ञानिकों का विचार है कि पृथ्वी के भीतरी भाग में स्थित पदार्थ ही भारी है, जिससे केंद्र पर दाब अधिक होता है। अधिक दाब के कारण ही ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, आंतरिक शक्तियाँ काम करती है। इस तरह दाब से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास किया। ताप आधारित स्रोत। तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने पर रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के कारण सामान्यतः 32 मीटर की गहराई पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। यदि इसे आधार माने तो 10 किमी की गहराई पर तापमान धरातल की अपेक्षा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तथा 40 किमी की गहराई पर लगभग 12000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। पृथ्वी के आंतरिक भागों में अत्यधिक ताप भिन्नता देखने को मिलती है। अतः ताप दाब दोनों के अध्ययन से ये स्पष्ट नहीं हो सकता कि आंतरिक परतें की रासायनिक व्यवस्था कैसी है और इसकी भौतिक व्यवस्था कैसी है। कुल मिलाकर प्रकृति या पृथ्वी के द्वारा या पृथ्वी के आंतरिक संरचना की व्याख्या के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों की आवश्यकता होती है और उसके मुख्य स्रोत माने गए हैं प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में हमने ज्वालामुखी, भूकंप और उल्कापिंड संबंधी मानते हैं। इस प्राकृतिक स्रोत की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।